Hello students and welcome to Lexis English YouTube channel, and I'm Dr. Khalid. Students, as you know that for the last maybe 2 decades, reading module has been a problem for the students to get good band in. No doubt it's the toughest. That's why we have chosen to provide you some strategies, skills, tips and tricks to help you to get good band in reading module of IELTS. Let me approach this task in a different manner. And let me acquire some simple expression for you to understand this further. देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी रीडिंग पैसेज को, कंटेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए सिंस चाइल्डहुड यू मस्ट बी हैविंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. इट्स कॉल्ड एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली. दैट मीन्स कि आपको कंटेंट दिया जाता है और उसके बाद आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिया जाता है. आप उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं टू प्रूव दैट यू अंडरस्टैंड द पैसेज और द कंटेंट वेल. सेम इज ट्रू इन IELTS. आपको रीडिंग मॉड्यूल दिया जाता है जिसमें 3 पैसेजेस होते हैं और आपको 40 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है 1 आवर के अंदर. इट्स सेम बट द पैटर्न इज लिटिल डिफरेंट. नाउ लेट्स गो अहेड. देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए या रीडिंग मॉड्यूल IELTS का पर्टिकुलरली हैंडल करने के लिए सेम स्ट्रेटेजीज हैं और हो सकता है सिंस चाइल्डहुड आपने उन स्ट्रेटेजीज को, उन स्किल्स को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल करने के लिए ना सीखा हो. लेट मी टेल यू टुडे दैट इट्स ऑल स्टैंडर्ड एंड इट्स द सेम. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट. देखिए, प्रीरेक्विजिट के तौर पर आपको अपनी IELTS की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए. इसको हम कहते हैं IELTS का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट या पैटर्न का आपको इल्म होना चाहिए पहले से. इफ यू डोंट नो इट, यू नेवर कैन अटेम्प्ट IELTS रीडिंग मॉड्यूल. सेकेंडली, आपको इसकी टाइम मैनेजमेंट का इल्म होना चाहिए. रीजन बीइंग, IELTS में थ्रू आउट, इन पर्टिकुलरली इन IELTS रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग मॉड्यूल, आपको टाइम मैनेजमेंट को फियर्सली कंट्रोल करना चाहिए विद आयरन हैंड, अदरवाइज यू आर आउट ऑफ गेम. Please remember. Thirdly, you need to understand what's your assessment criteria. You are required to do what? ये 3 चीजें एज ए प्रीरेक्विजिट आपको पहले से पता होनी चाहिए. इनको जानने के बाद अब आपको IELTS को अटेम्प्ट करने की स्ट्रगल करनी चाहिए. आपको IELTS को अटेम्प्ट करना चाहिए. IELTS को अटेम्प्ट करने के लिए अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वही टेक्निक है कि यू शुड टेक एन ओवरव्यू. और इसको टेक्निकली, नोटोरियसली, पॉपुलरली एक टर्म यूज की जाती है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग के थ्रू हैंडल किया जाएगा. लेट मी टेल यू व्हाट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग. देखिए, सबसे पहले आपको एक्सप्लॉइट करना है स्किमिंग की टेक्निक को, स्किल को. स्किमिंग मोर और लेस मीन्स एन ओवरव्यू और अ जनरल अंडरस्टैंडिंग. अ जनरल अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वेयर एंड यू मस्ट नो द कंटेंट अ बिट. इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और मे बी लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 2-3 लाइंस आपको रिव्यू करनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसका मेन आइडिया क्या है पूरे पैसेज का, इसका थीम क्या है और राइटर क्या चीज डिस्कस कर रहा है. इसके लिए टाइटल देखा जा सकता है, इसके लिए आपको सब टाइटल्स देख सकते हैं, इसके लिए बोल्ड वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं आप कुछ और चीजों को जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं, जिसके अंदर फिगर्स हो सकती हैं, जिसके अंदर डायग्राम हो सकती है, इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं. बट रिमेंबर, यू आर नॉट रीडिंग, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ बिट. इसके लिए आपको फास्ट, ब्रिस्क और बहुत एजाइल होना होगा, बिकॉज यू वुड बी कंज्यूमिंग नॉट मोर देन 2 to 3 मिनट्स. और इसमें आप एक डेवलप करेंगे, इसको हम कहते हैं यू हैव टू प्रिडिक्ट. प्रिडिक्शंस हैं, आप assumptions देंगे कि क्या चीज है ये और किस चीज के बारे में. इसके लिए एक और स्ट्रेटेजी भी आती है जिसको हम कहते हैं WH वर्ड्स को आप रेफर करेंगे. ये क्वेश्चंस का एक सेट है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई एंड हाउ. आप इसको रेफर कर सकते हैं, यानी क्या है और किस सिचुएशन में है ये सब कुछ और क्यों है ये दिया गया और कौन है इसका कैरेक्टर और इसको किस तरह से हल करना, हाउ. तो इन चीजों को आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप इज्यूम करते हैं, आप ट्राई करते हैं थ्रू दिस टू नो व्हाट्स द कंटेंट. दिस इज स्किमिंग एंड नेवर स्पेंड मोर देन 2 to 3 minutes.
And right after that, once you have exploited this strategy, this technique, you need to now know that what is the set of questions. Please forget not कि अगर आप set of questions को नहीं जानते and you may not start reading right away, ये wrong है, इससे आपका time consume होगा और effort waste हो जाएगी. So the best is go to the set of questions. अब आपको यहां पर फिर prerequisite के तौर पे अपने questions के set का pattern पता होना चाहिए. आपको type of questions का requirements की उसकी requirements का इल्म होना चाहिए. देखिए इसमें मैचिंग करवाई जाती है, इसमें लेबलिंग करवाई जाती है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करवाई जाती है, इसमें एमसीक्यूज दिए जाते हैं, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एंड मेनी मोर. टोटल 10 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स हैं या टास्क्स हैं जो आपसे अटेम्प्ट करवाए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. तो ये आपको जब वो रीडिंग का पैसेज देते हैं, यू नो कि एक पैसेज जो है वो 13 मिनट्स के लिए 13 क्वेश्चंस पे कंप्राइज होता है और आपने 13 क्वेश्चंस को आंसर करना है जो कि सबसेट्स की फॉर्म में होते हैं. तो लेट्स से अगर आपका पहला सबसेट 1 to 7 क्वेश्चंस पर है, कंप्राइज करता है, तो आप उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे और देन यू स्टार्ट रेफरिंग टू द पैसेज कंटेंट अगेन. और इस टेक्निक को हम कहते हैं स्कैनिंग. बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्कैनिंग, मैं आपको अप टू डेट कर दूं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह से अभी तक. यू हैव स्पेंट लाइक 2 to 3 minutes in skimming the information and knowing what's where, overview लेने में. उसके बाद आपने set of questions को जो subset है उसको पढ़ा और उसको you are trying to be mindful of the same, और इसके लिए आपने 1 or 2 minutes spend किए हैं. And now you are left with like you see 10 minutes. मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं बहुत इंपॉर्टेंटली कि आपको 1 hour यानी 60 minutes दिए जाते हैं रीडिंग मॉड्यूल को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें कि 3 सेट ऑफ पैसेजेस हैं. 3 आई मस्ट नॉट से दिस, जिसमें कि 3 पैसेजेस. हर पैसेज के लिए 20 मिनट्स को एलोकेट किया जा सकता है प्रिज्यूमेबली, बट आई डोंट रिकमेंड दिस. आपको ये समझना पड़ेगा कि आइल्ट्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही स्किलफुली हैंडल करने की जरूरत होती है. देखिए आइल्ट्स के रीडिंग मॉड्यूल के अंदर आपको ट्रांसफर टाइम नहीं दिया जाता सेपरेटली, इसलिए आपको टू बी ऑन द सेफर साइड आपको सबसे पहले अपने 10 मिनट्स को सेपरेट करना चाहिए और उसके बाद आपको अपने 50 मिनट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए 3 पैसेजेस के लिए. और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्दर एक और स्किल रिक्वायर करती है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपका पैसेज 1 और पैसेज 2 है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है और डिस्क्रिप्शन को हैंडल करना रिलेटिवली ईजियर है as compared to any analytical or research paper या discursive या argumentative essay या passage को. तो last passage जो है IELTS का reading module का, that pertains to unilateral talk, because उसको एक presenter ही पेश करता है और एक ही scholar या एक ही narrator उसके behind होता है. Unilateral talk कहते हैं इसको. और उसमें usually complex issues को, टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है. वो एनालिटिकल हो सकते हैं, वो रिसर्च बेस्ड हो सकते हैं, वो डिस्कर्सिव या आर्ग्यूमेंटेटिव इन नेचर हो सकते हैं. इसलिए ज्यादा डिमांडिंग होगा, आपको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा. इसलिए स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करें. पहले और दूसरे पैसेज के लिए आप 15 मिनट्स ईच और लास्ट पैसेज के लिए आपको 18 मिनट्स एलोकेट करने चाहिए टू माई माइंड. अच्छा, नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टैंडर्ड कि आपके पास 15 मिनट्स हैं एक पैसेज को हैंडल करने के लिए ऑन द एवरेज. अब आपने 2 to 3 मिनट्स स्पेंड किए अपनी स्किमिंग के लिए. अब आपने स्पेंड किए 1 to 2 मिनट्स अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. नाउ यू आर लेफ्ट विद 10 मिनट्स एट द मोस्ट. नाउ विद इन 10 मिनट्स आपको 13 क्वेश्चंस को आंसर करना है. प्लीज रिमेंबर ये स्टैट, ये मैथ आपको आना चाहिए. नाउ यू हैव टू आंसर 13 क्वेश्चंस in 10 minutes. इसके लिए सिंपल मैथ है कि you have less than 1 minute to answer one question. इसलिए you got to be speedy, you should be alert and agile, extremely fast. और आपकी eyes work करेंगी like any computer, robot. इसी तरह आपको एक और टेक्निक बता दूं
कि आपको फ्रेगमेंट्स में और चंक्स में अपने कंटेंट को पढ़ना चाहिए. Word to word reading is not recommended because hastily you have to pass through the lines and trying to find and locate the answer. तो ये है जी आपका स्कैनिंग. स्कैनिंग particularly means reading thoroughly and focusedly because you have to find out details, extra details, and you have to locate the answers. इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैनिंग. तो स्किमिंग और स्कैनिंग को यूटिलाइज करते हुए आपने अपनी बेस्ट टाइम मैनेजमेंट करनी है. और अगर आप कहीं फाइंड आउट करते हैं कि यू आर लेफ्ट विद क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू कुडंट आंसर, तो इन दैट केस आपको एक कैलकुलेटेड गेस करने की कोशिश करनी चाहिए. ये भी एक टेक्निक है. और व्हाटएवर यू कैन टेक, दैट्स फाइन, बिकॉज समटाइम यू फाइंड सम करेक्ट आंसर्स इन दिस वे. और अगर आप कैलकुलेटेड गेस नहीं कर सकते, तो यू शुड गो फॉर दी kind of that's called as wild guess. तो आप wild guess भी कर सकते हैं. तो I have found out, you see, in my 20 years of experience of teaching and learning, कि students जब wild guess करते हैं तो sometime fortunate होते हैं और उनके कुछ answers correct हो जाते हैं. Anyways, now lastly, what is that you have to do? You have to transfer your answers. जो question booklet है उस पर आपने 3 passages को 15, 15 और 18 minutes की distribution से हैंडल किया और अपने 40 क्वेश्चंस को आपने आंसर किया. नाउ यू नीड टू ट्रांसफर योर आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन बुकलेट टू द क्वेश्चन आंसर शीट. तो ये है जी आपका होल पैटर्न और स्किल का एक सेट जिसको एक्वायर करके, यूज करके आप एक अच्छा बैंड एक्वायर करने में कामयाब हो सकते हैं. आई गेस सो. लास्टली, टिप ऑफ द डे. देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको लर्न करने के लिए विकैबुलरी को इनहेंस करना चाहिए, विकैबुलरी को बिल्ड करना चाहिए. एंड दैट्स व्हाई इट्स सेड दैट नेवर गो पास्ट अ सिंगल वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड इन योर रीडिंग कंटेंट, बिकॉज दैट कैन लीड यू टू फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट एंड कंफ्यूजन. देखिए, ये लॉ है कि आपको डिक्शनरी से कंसल्ट करना चाहिए और इंस्टेंटली वर्ड के मीनिंग, सिनोनिम्स और उसका यूजेज जो है वो सीखना चाहिए. But it's for general purposes and it's for preparation only. But in IELTS examination hall, once you're sitting and trying to attempt, वहाँ ये technique use नहीं करनी. वहाँ if you find any word that you don't understand, you have to skip and you have to try to avoid and you have to go ahead. ये है जी इसमें technique. Otherwise, you will be stuck and you probably would delay in finding answers और हो सकता है frustrate हो जाए और फाइनली कुछ कंफ्यूज हो जाए. तो इसलिए इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट वर्ड्स, यू कैन अवॉइड एंड एस्केप एंड यू हैव टू गो अहेड. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल फॉर योरसेल्फ, इफ यू फाइंड दीज टिप्स हैव served the purpose, so you can like, you can subscribe and you can share for the larger benefit of your friends and your colleagues. And if at all you still find any problems in the content and you need further guidance, you're most welcome to join our classes at Lexis English Institute, Garden Town, Lahore. And I'm Dr. Khalid. Thank you for watching Lexis English YouTube channel and see you in our next video. Till then, bye-bye.